अलग अंडरस्टैंडिंग होता है। तो हम उनके लिए अंडरस्टूड हैं, लेकिन उनके लिए भगवान अंडरस्टूड नहीं है डायरेक्टली, कि भगवान ये सब एक साथ कैसे करवाती है। उनके पास वो शक्ति है जिससे बारिश गिरा दें, अग्नि रोक दें, वायु को रोक दें, बढ़ा दें, वो सब कर सकते हैं वो, क्योंकि वो कंट्रोल उनके पास है। उसके आगे क्रिएशन का कंट्रोल उनके पास नहीं है। कुछ क्रिएट करना है तो वो देवता नहीं कर सकते, वो सिर्फ वही देवता कर सकते हैं जिनको भगवान विष्णु ने स्पेशली ऑफर किए हैं, फिर वो कर सकते हैं। लेकिन वो कर तो सकते हैं, पर मैंने करने की शक्ति आई है तो मैंने कर दिया, पर मैं कहां से आया और ये शक्ति कहां से आई, ये क्वेश्चन ब्रह्मा जी को भी होता है। ऑब्वियसली फिर जो क्रिएटर हैं वो टाइम के बाहर जाके उनको बताते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि यानी ब्रह्मा जी। मुह्यंत सूरयः, जहां देवता भी भ्रमित हो जाते हैं। तो इसमें आश्चर्य करने वाली बात नहीं है, ये केवल हमें दी गई वो बुद्धि, समझने की भी जो शक्ति है बुद्धि, वो भी उसी ने दी है। जब वो चाहे उसको बड़ा कर दे, जब चाहे अकॉर्डिंग टू, तो देखेंगे आपकी इच्छा क्या है, आप कितना तत्पर है। अगर आप तत्पर हैं तो आपको बताएंगे, लेकिन बताने के बाद, समझने के बाद, उनकी महिमा को समझने के बाद, फिर आपको इतना तो क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति जो है, इनको हमें सरेंडर करना है। तो हम लोग, मेरे को लगता है सेकेंड कैंटो चैप्टर 4 और श्लोक क्रमांक 7 कल हमने लिया था, आज हम लोग 8वां लेंगे। तो आप लोग खोल सकते हैं। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं, और आज का परपुट थोड़ा सा प्रभुपाद कुछ साइंटिस्ट का नाम वगैरह लेके उनके प्रोपोजिशंस को इस पर्सपेक्टिव में समझा रहे हैं, उसको भी हम लोग सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। आइए हम सब 8वां श्लोक पढ़ते हैं। नूनम नूनम भगवतो ब्रह्मन् हरेर अद्भुत कर्मणः दुर्विभाव्यम इवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। O learned Brahmana, the transcendental activities of the Lord are all wonderful, and they appear inconceivable because even great endeavors by many learned scholars have still proved insufficient for understanding them. तो कह रहे हैं, हे ब्राह्मण, यानी परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं कि भगवान के जो अद्भुत कार्य हैं, अद्भुत यानी जो उस भौतिक प्रकृति के लॉजिक के भी बाहर है और उस असंभव है। जैसे किसी ने एक बार प्रभुपाद जी को पूछा, क्या आपके भगवान ऐसा कोई पत्थर बना सकते हैं जो खुद नहीं उठा सकते? जो देखो कैसे तार्किक प्रश्न है। अगर वो कहेंगे हाँ ऐसा पत्थर बना देंगे लेकिन उठा नहीं सकते तो लिमिटेशन आ गया, और उठा और नहीं बना सकते तो लिमिटेशन आ गया। प्रभुपाद बोले हाँ, भगवान ऐसा पत्थर बना सकते जो उठा नहीं सकते, फिर थोड़ी देर बाद उठा लेंगे। क्योंकि ये दिखाना है ना, ये तुम्हारे इस लॉजिक से मैं परे हूं। तो ये भगवान की जो अद्भुत कार्य हैं, ये सारे दे अपियर इनकंसीवेबल, ये अचिंत्य हैं। ये नहीं समझ में आता साधारण व्यक्ति को कि शबरी के बेर क्यों खाए भगवान ने, झूठे हैं। लेकिन भगवान ने शबरी के बेर नहीं खाए। शबरी जो वहां इतने दिनों से इंतजार कर रही थी, तो उसका रेसिप्रोकेशन में उन्होंने वो बेर खाया।
लक्ष्मण जी बड़े गर्म हो गए थे, ऐसा कहते हैं, लक्ष्मण जी लाल हो गए थे देख के कि बेत जूते खिला रही है, खुद मुंह में आधा डाल रही है, अब फिर प्रभु को खिला रही है, प्रभु हमारे कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो एकदम गर्म हो गए। एकदम गर्म हो गए। लेकिन वो भगवान ने बेर थोड़ी कहा है, भगवान ने वो शबरी का जो भाव है, जो भक्ति है, उसको स्वीकार किया। बाय इवन बाय एंडेवर्स बाय मेनी ग्रेट लर्नेड स्कॉलर्स, जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, जो क्वांटम फिजिक्स, ये सारे क्या होता है, कौन सा इफेक्ट है वो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाँ, ऐसे ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स यूज करके जो गुमराह करने वाले जितने लॉजिक है, उन सारे लॉजिक को लगाने के बाद भी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, सारे प्रिंसिपल्स लगाने के बाद भी लोग ये बता नहीं पाएंगे, हैव स्टिल प्रूवन इनसफिशिएंट फॉर अंडरस्टैंडिंग हिम। तो इनको, उनके जो लीला है उनको समझाने के लिए स्कॉलर भी परेशान है। एक स्कॉलर है, उनसे जब बहुत पहले, जब मैंने एनआईडीबीटी से बात होता था, तो होता है ना, कभी कभी डिबेट होता है, हम लोग नए होते हैं तो हमारी लॉजिक, भक्ति के प्रति श्रद्धा तो होती है, लेकिन हमारी लॉजिक उतनी स्ट्रांग नहीं होती, क्योंकि हम उतना फिलोसफी में ट्रेंड नहीं होते, फिर भी श्रद्धा होती है। बात चालू किया तो एक स्कॉलर थे, उन्होंने चालू किया, करते करते तो मैंने बोला, तो फिर भगवान ने लेकिन गोवर्धन पर्वत तो उठाया। मैंने ऐसे कुछ बोलते बोलते उसमें ये लॉजिक थे, बोला अरे ये तो रूपात्मक है, वो उठाया नहीं, वो रूपात्मक है, वो केवल भक्तों की लीला को हृदय में प्रेम भरने के लिए ऐसा लिख दिया व्यासदेव जी ने। मैं बोला बाबा। तो मैंने बोला, मतलब सामने वाला व्यक्ति अगर भगवान को अपने बुद्धि में नहीं फिट कर पा रहा है, तो उनको इस लेवल तक गिरा देगा कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत नहीं उठाया। जहां गोवर्धन उठाया, इंद्र आए, माफी मांगा, तो इतना बड़ा झूठ तो कोई लिखेगा नहीं। कुछ तो चलो लिख दे कि मट्टी खा के पचा लिया, थोड़ी देर के लिए चलो आदमी बोलेगा हाँ पच गया होगा, गलती से बच्चा है पच। कभी कभी होता है, एक लड़का 5th फ्लोर से गिरा था बच्चा, वो वीडियोस भी आए थे टीवी में, वो गिरा और ऐसे करके हंस रहा, कुछ नहीं हुआ। अब कुछ नहीं, अब एक बार तो फ्लाइट क्रैश हुआ, अभी वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में है कि पूरा फ्लाइट क्रैश हुआ, वो जहां भी वो गिरा गिरा, सारे सारे चले गए, वो एक बच्चा उस सीट पे बैठा, छोटा बच्चा, पूरी रिएक्शन ही नहीं दिया होगा, जैसे भी बच गया। भगवान जाने, इसका तो कोई लॉजिक है नहीं, ऊपर से गिरा है इतना 33,000 फीट से जब फ्लाइट जाती है, उधर से गिरने के बाद वो मुश्किल है, तो बच गया। वो क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन था वो कोई नहीं जानता, बाद में वो बड़ी होगी, उसका इंटरव्यू भी है, बोले हमें मैं बच गए। तो पॉइंट ये है कि वो, अब इस अद्भुत चीजों को समझना लॉजिक के बाहर है, इसको बड़े बड़े स्कॉलर भी इसके एनालिसिस कर लेंगे तो नहीं पकड़ सकते। तो ये कह रहे हैं कि इवन द ग्रेट स्कॉलर्स कैन अंडरस्टैंड इट। तो ये जो परपोर्ट है अभी, ये बहुत सुंदर है, इसमें प्रभुपाद वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू से और फिर साइंटिफिक जो साइंटिस्ट है इनके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कुछ चीजें बातें कर रहे हैं, इसको हम लोग थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे। द एक्ट्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इन द क्रिएशन ऑफ जस्ट दिस वन यूनिवर्स, जो इस एक ब्रह्मांड के अंदर जो कार्यकलाप चल रहे हैं, सिर्फ एक ब्रह्मांड के अंदर, क्योंकि असंख्य ब्रह्मांड है, अपीयर इनकंसीवेबली वंडरफुल। ये हमारे मतलब इनकंसीवेबल तो अचिंत्य हुआ, वंडरफुल मतलब अद्भुत, अचिंत्य और अद्भुत है। एंड देर आर इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस, सोचो एक में नहीं चल रहा है, इन्यूमरेबल, इन्यूमरेबल मतलब जिनको नंबरिंग भी नहीं कर सकते आप, 1 2 3 4 5 6 1 करोड़ 10 करोड़ 50,000 करोड़ अरब खरब जो भी बड़े 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 खत्म कर दो, उधर से एक्चुअल बेसिक काउंटिंग चालू होते हैं वहां पे, जहां हमारा काउंटिंग है, इसलिए उसको इन्यूमरेबल कहते हैं, इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस। एंड ऑल ऑफ देम एग्रीगेटेड टुगेदर आर नोन एज द क्रिएटेड मटेरियल वर्ल्ड। ये सारा का जो एग्रीगेशन है इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस का, ये सब को जब करोगे तो इस सारे को मटेरियल वर्ल्ड आप कह सकते हो। हरी बोल। ये देखिए हमारे फार्म का स्ट्रॉबेरी, ये जस्ट अभी आया है। ये हमारे फार्म में अभी स्ट्रॉबेरी लगा है, अगले बार हम लोग ठंडी में स्ट्रॉबेरी लगाएंगे, ऐसा प्लान किए। और जगन्नाथ जी के पास रख दो इसको। तो यहाँ पे कहा है, हाँ, एंड दिस पार्ट ऑफ हिज क्रिएशन इज ओनली अ फ्रैक्शनल पोर्शन ऑफ द कंप्लीट क्रिएशन।
तो ये पूरा जो क्रिएशन है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और मैंने कल बताया ना अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति, तो केवल एक फ्रैक्शन मात्र है। हाँ, तो इसको 1/4 कहते हैं जनरली। ये 1/4 समझने के लिए है। वो भी वास्ट है और उस वास्ट में एक डॉट है, लेकिन ये भी वास्ट है। इसका जो एक ब्रह्मांड है वो भी इतना वास्ट है, उसमें उसका जो भूखंड है वो वास्ट है, उसमें एक जम्बू द्वीप है वो भी वास्ट है, उसमें एक भारत खंड है वो भी वास्ट है जो आप नहीं कवर कर सकते, उसमें एक स्टेट है वो भी आप चल के कवर नहीं कर सकते, इतना वास्ट है। उस वास्ट में आपका शरीर वास्ट है, उसके अंदर एक आत्मा है। बस कहा हम किसी घमंड पाल रहे हैं। हाँ, एक सिंपल आत्मा है, कुछ नहीं, जो चैतन्य शरीर को चैतन्य प्रसार करके हम प्रचार करते हैं या यूज करते हैं। तो ये कह रहे हैं वो केवल अंश है। दिस मटेरियल वर्ल्ड स्टैंड्स एज अ पार्ट ओनली, केवल एक भाग मात्र है, और इसलिए इसको कहते हैं एकांशेन स्थितो जगत। एक अंश में ये जगत स्थित है, बस एक अंश मात्र, अ पार्ट, अ फ्रैक्शन। एकांशेन स्थितो जगत। सपोजिंग, क्या होगा जब वेदांत सूत्र पढ़ेंगे ना, तो आपको यही सूत्र जब हम भागवतम पढ़ रहे हैं वही सूत्रों के रूप में है, और इसको विस्तार में यहाँ हमारे लिए व्यासदेव जी ने कंपाइल करके दिए। बहुत हमारा भाग्य है, अन्यथा तो सूत्रों को समझना और उसे सृष्टि को समझना व्यक्ति जीवन दे देता था, है ना, सही गुरु की खोज में। ये प्रभुपाद की कृपा से हम सबको पता है। सपोजिंग दैट द मटेरियल वर्ल्ड इज अ डिस्प्ले ऑफ वन पार्ट ऑफ हिज एनर्जी, द रिमेनिंग 3 parts consist of the Vaikuntha Jagat or spiritual world described in the Bhagavad Gita as Mad Dhama or Sanatan Dhama or the eternal world. जब भगवान गीता में कहते हैं मद धाम परमम मम, तद धाम, मेरा धाम है वो। हाँ, वो सनातन धाम है, सनातन है, वो हमेशा रहेगा। एक्चुअली ये मटेरियल वर्ल्ड भी सनातन है, लेकिन इसमें हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो सनातन नहीं है ना। वो हम करते रहेंगे, वो चलते रहेगा, वो आ रहा है जा रहा है, उसका जो नेचर है उसमें वो इटर्नल वो भी है, लेकिन उसका जो नेचर डिजाइन है वो भी, वो सब निकालने के लिए है, हमको इधर से निकालने के लिए है। तो कह रहे हैं कि ये उसमें एकांशेन स्थितो जगत है। We have marked in the previous verse that he creates again and again winds up the creation. वो क्रिएट करते हैं और वाइंड अप करते हैं, वही ब्रह्मांड फैलते हैं, उनमें अपने कार्यकलाप होते हैं, फिर वो अंदर हो जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, आपको जो काल मालूम है वो अंदर का काल है, जो अंदर में काल प्रवेश करेगा, और उस काल में सूर्य की गति से वो काल बनेगा, तो एक चक्र बनेगा, उसमें उस जीव को फीलिंग, परसेप्शन, ये सब आने लगेंगी, अनुभव, ये जो भी उसके अंदर है वो आने लगेंगे। लेकिन इस काल का भगवान के बाहर के काल से वैसे कोई संबंध नहीं, क्योंकि भगवान जब सांस लेते हैं और सब ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं। तो इसको उससे जोड़ना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वैसे ब्रह्मा जी का आयु है 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स। जब 311,040 और आगे 9 जीरो लगाएंगे, उतना साल, मतलब सूर्य का चक्र जो है, वो मतलब सूर्य का एक चक्र नहीं, तुरंत 360 चक्र मारोगे इनटू ये, इतने चक्र होने के बाद ब्रह्मा जी जो है उनका टाइम खत्म हो जाता है, तो सारे ब्रह्मांड जो है भगवान सांस लेते अंदर चले जाते हैं। तो सोचो ये ब्रह्मांड का केवल एक, भगवान का केवल एक सांस है, तो लॉजिक लगाएंगे तो वो एक सांस में इतना होते, तो नीचे आते हैं तो भगवान तो हजारों सांस लेते होंगे जब अवतार लेके आते हैं। तो ये भी अद्भुत है, अचिंत्य है। इसे केवल स्वीकार किया जा सकता है ना, और ये भगवान ही कर सकते। एक बार एक प्रभुपाद एक स्टोरी लिखते हैं, राजविद्या बुक है ना, छोटा बुक है प्रभुपाद का राजविद्या, प्रभुपाद लिखते हैं कि जब वो एक कॉबलर था और एक ब्राह्मण था, विद्वान ब्राह्मण था, तो कॉबलर भी था। जब वो गए तो क्या कहते हैं उसको, नारद मुनि वहां आए, वैकुंठ से नीचे आए, और उन्होंने देखा कि जो कॉबलर है वो कॉबली काम कर रहे हैं और ब्राह्मण जो है वो विद्या का काम कर रहे। तो ब्राह्मण को मिलने गए, बोले वाह आप तो अच्छा काम कर रहे हैं। तो बोले, तो पूछे नारद मुनि आप कहाँ से आए हैं? बोले मैं जस्ट अभी वैकुंठ में भगवान से बात करके आया हूँ। तो उनको पूछिए अब कब जल्दी जल्दी मुक्ति दे दे, हो गया है समय, हमने बहुत पूजा पाठ कर लिया है, सब हो गया है,
तो बोले ठीक है मैं जाके बात करके आऊंगा, बताना मुझे आप जब वापिस आओगे। तो बोले ठीक है। तो थोड़ा आगे जाते हैं, तो जो कॉबलर है वो भी भगवान का भक्ति होता है, पर वो अपने कॉबलिंग का जो काम है, जो इत्यादि जो काम है उसमें लगा रहता है। तो नारद मुनि को देखते होता है, अरे महाराज जी आप बैठिए, ये तो हमारा सौभाग्य है कि नारद मुनि आपका दर्शन हुआ, वो सब प्रसाद वगैरह देना। नारद मुनि भी बड़े खुश होते कि भाई आदर आतिथ्य कर रहा है, तो बैठे। बोले आप अभी कहाँ से आए? तो बोले मैं वैकुंठ से। हाँ, अब वैकुंठ से आए? तो बहुत खुश जाते हो, गदगद हो जाते हैं। तो बोलते आप जब भगवान के पास जाएगा तो बोलिएगा मैं यहाँ उनका भजन करता हूँ, मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ। बोले ठीक है। तो बोले तो ये जब वापिस जाते, वापिस आते हैं, तो ये पूछते हैं, वापिस नारद मुनि को पूछते हैं कि अच्छा क्या बोले भगवान? तो बोले नहीं नहीं, भगवान क्या कर रहे थे ऊपर? तो बोलते हैं कि वो भगवान जो है वो हाथी को, वो जो आई होता है ना सुई का जो नीडल होता है, जो आंख होल होता है, उसमें से हाथी को डाल रहे थे। सुई का छेद। हाँ हाँ, सुई का जो छेद है उसमें से हाथी को डाल रहे थे। तो ये ब्राह्मण बोलते हैं कहाँ आप भी, मतलब झूठों का मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है बताइए? कुछ भी आप भी महाराज ना, भगवान के नाम पे आप भक्त लोग कुछ भी बोलना चालू कर देते हैं। नारद मुनि कुछ बोले नहीं, आगे गए। जब वही चीज ना वो कॉबलर ने पूछा कि भगवान क्या कर रहे थे? बोले भगवान जो है वो हाथी के उस होल से, सुई को होल से उसमें हाथी को घुसा रहे थे। तो बोले अच्छा। तो वो एकदम जो कॉबलर है वो एकदम खुश हो गया, अच्छा तल्लीन हो गया। तल्लीन होके बोल, तो नारद मुनि बोले संभव है ये? तो क्यों नहीं संभव है, जब मेरे प्रभु इतने से बीज में इतने बड़े पेड़ की सृष्टि बना के रख सकते हैं, यानी उस कोई बीज को लगाने पर इतना बड़ा पेड़ आ सकता है, तो ये हाथी क्यों नहीं डाल सकते वो? ये बोलते ही वो बोले कि भगवान ने कहा कि तुम वैकुंठ जाओगे, और इसको बोले ब्राह्मण की तुम नहीं जाओगे। बोले क्यों? बोले तुम्हें फेथ नहीं है, श्रद्धा होना, क्योंकि कई शक्तियां ऐसी है जो हमारे बाहर है, भगवान का अचिंत्य शक्ति है, योगम ऐश्वर्य कहते हैं उसको। हाँ, जो 9वें अध्याय और 10वें अध्याय में जिसकी बड़ी चर्चा की है भगवान ने, योग ऐश्वर्यम। हाँ, कि वो ऐसा ऐश्वर्य है, वो ऐसा योग है कि आपको वहां फेत ही रखना पड़ेगा। भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, कि समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी जीवों को समान देखता हूँ। न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, न मैं किसी को द्वेष करता हूँ, न मुझे कोई अति प्रिय है। न मुझे कोई अति प्रिय है, न मैं किसी को द्वेष करता हूँ। लेकिन अगले ही लाइन में कहते हैं, अगले ही लाइन में, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, लेकिन जो मुझे भजन करता है, मेरा भक्त है, तो मैं चाप्यहम्, मैं उसको फिर भी, मैं उसको स्पेशल प्रेम करता हूँ, स्पेशल लव देता हूँ। तो अब ये तो एक तरह से बोल रहे कि मैं इम्पार्शियल हूँ, अगले लाइन में बोल रहे मैं पार्शियल हूँ। अब इनका इनका जस्टिफिकेशन किस बाजार में हम लोग जाके देंगे बताओ? उन अश्रद्धालु लोगों के बीच में हम कैसे बोलेंगे कि ये मेरे प्रभु हैं? लेकिन भगवान चाहते हैं कि तुम मुझे मानते हो तो जाओ प्रचार भी करो, कहते जाओ प्रचार करो। और बोलते भी है ये प्रचारक मुझे बहुत प्रिय है, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमा, जाओ भविता न च में तस्मान, ऐसे कोई प्रिय भी नहीं होगा जो मेरा प्रचार करता है। क्यों? तो इन्होंने ऐसे एक्सट्रीम काम करके रख दिए हैं कि वो प्रीचर जूता ही खा के आएगा पब्लिक में। विकास जी आपका म्यूट कर दीजिए, विकास जी हरी बोल। तो एनीवेज विकास जी आप म्यूट करना, थैंक यू। तो हम जो क्या कहते हैं उसका, जो प्रचारक है वो भगवान के, एक तो भगवान कहते मैं बहुत दयालु हूँ, और दुनिया उनको गाली दे रही है कि ये बहुत बेकार है, कैसा दुनिया बनाए, कंट्रोल ही नहीं है इनका, सब पापी लोग राज कर रहे हैं, कहाँ चला गया तुम्हारा भगवान? अब हम लोग भी क्या बोले? इतने महान भक्त तो है नहीं कि भगवान बोले आइए जवाब दीजिए, ऐसे तो होगा नहीं। बोले तुमने देखा है भगवान, तुमने देखा है? अब झूठ भी नहीं बोल सकते, नहीं ऐसे तो डायरेक्ट तो नहीं देखा है, देखा तुम अंध भक्त हो भाई, ये भी बात सही है, क्योंकि वैसे तो मैंने सच में नहीं देखा। अब मैं सच में उनका भक्त हूँ तो वो जानता है, हम जानते हैं, वो कैसे समझा सकते हैं? हमने देखा है, बताओ कैसे दिखते? नहीं देखा है तो क्यों आप लोग मार्केटिंग कर रहे हो?
चलो नास्तिक बन जाओ। तो भगवान अंदर से तो बोलते हैं, फेथ देते कि मैं हूं, बाहर से दर्शन भी नहीं देते। बोलते मैं बहुत आसानी से मिल जाता हूँ, फिर बोलते चालू करो, चालू करने के बोलते हाँ एक अनेक जन्म लग जाते हैं। अच्छा, चालू करने से पहले तो नहीं बताया था अनेक जन्म लग जाते हैं। तो भगवान के, और भगवान एकदम ऐसी परीक्षा लेते हैं ना भक्तों की, तो लॉजिक के बाहर है। तो यहाँ पे वो जो कॉबलर है वो एक आराम वो बोल दिया कि जो प्रभु मेरे एक छोटे से बीज में, उस बीज में सोचो ब्लूप्रिंट है उसका, डीएनए वेना जो भी आप कह सकते हैं बायोलॉजिकली, हाँ उसको डालते ही जमीन में, जो ही उसको जमीन का जगह मिलेगा, पानी मिलेगा, अपने आप उसको जो है उत्पत्ति और अगला सृजन उसका अपने आप उस सिस्टम से हो जाएगा। वो अलग है कि थोड़ा थोड़ा डंडी काट के उसके अंदर दूसरा डंडी ग्राफ्टिंग वाफ्टिंग करके कुछ आप नया कर सकते हो, परंतु मूल में जो है वो वही है। कितना भी केमिकल्स आप साथ में ले लो, आप ये सीड का जो बीज है, उस बीज का सारा स्ट्रक्चर स्टडी कर लो, और एक नकली बीज केमिकल उधर बना के दिखा दो, बिना बस स्टडी करके, हम ओपनली हार जाएंगे, हम बोलेंगे भगवान नहीं। बताओ, आप एक ऐसा मशीन बना के दिखाओ कि यहाँ से आपने घास डाला और दूसरे साइड से दूध आ जाए, हम आज के बाद आपसे कोई प्रीचिंग नहीं करेंगे, हम आपके वहीं उस मशीन के में काम करना चालू कर देंगे। अगर ये लोग नकली बच्चा भी पैदा करते तो उसके लिए किसी का उनको कोई जीवित व्यक्ति का सेल चाहिए, तब वो कुछ कर सकते मैनिपुलेशन। वो ऐसे मैटर से नहीं बना सकते, लेबोरेटरी में केमिकल वेमिकल डाल के कुछ केमिकल बन गया वो जिंदा हो गया टड़ांग टड़ांग, नहीं, उनके लिए उसके लिए भी एक लिविंग सेल चाहिए। ऐसा क्यों? तो भगवान का क्रिएशन बहुत अद्भुत है। तो ये इन्होंने कहा मुझे फेथ है, मुझे फेथ है कि भगवान जो है वो मुझे वो एक आराम से कर सकते, उनके लिए बड़ा चीज है। ये देखो फेथ है, वो कॉबलर है और फेथ है, ये विद्वान है पंडित है, लेकिन ये भूल गया कि अल्टीमेटली वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, इस आदि का रचना करता, इसको मेंटेनर मैं हूं, अर्जुन मैं। ये जो समझ जाए वो वेदों को समझ गया, जो ये नहीं समझा वो वेदों को ही नहीं समझा। तो ऐसा है। This action is applicable only in the material world because the other greater part of his creation, namely the Vaikuntha world, is neither created nor annihilated. क्योंकि ये जो रूल हैं जो हैं क्रिएशन के, वो सिर्फ ये भौतिक जगत को ही, जो बहिरंगा शक्ति के अंदर जो क्रिएशन हो रहा है, केवल यहाँ ये क्रिएशन के रूल्स हैं, ये रूल्स वहां है ही नहीं। इसलिए इधर के क्रिएशन के रूल्स में हम देखते हैं अब क्रिएट हुआ, अब डिस्ट्रॉय हुआ, ये अब पैदा हुआ, सन इस साल पैदा हुआ, इस साल गया। तो ये लॉजिक से हम उसको नहीं समझ सकते। इसलिए भगवान कब पैदा हुए, ये क्वेश्चन इमेच्योर होगा, जो मैंने कल भी उस दिन बच्चे को बताया, तो ये इलॉजिकल हो जाता है। हाँ, वैकुंठ वर्ल्ड इज नाइदर क्रिएटेड नॉर एनिहिलेटेड। वैकुंठ जो है जो एनिहिलेट ना होता ना क्रिएट होता है, ये एनिहिलेट और क्रिएट होता है मटेरियल वर्ल्ड। लेकिन हम यहाँ रह रहे हैं तो स्वाभाविक यहाँ की सोच से हम वहां सोचेंगे। अदरवाइज द वैकुंठ धाम वुड नॉट हैव बीन कॉल्ड इटर्नल। तो वैकुंठ धाम को शाश्वत नहीं कहा जाता, नहीं तो द लॉर्ड एग्जिस्ट विथ धाम, भगवान जो है धाम इसमें एग्जिस्ट करते हैं। His eternal name, quality, pastimes, entourage, and personality are all a display of his different energies and expansions. हाँ, भगवान का जो धाम है उनके साथ वो हमेशा रहते हैं, उनमें उनका नाम, उनका गुण, उनका लीला, उनका जो विस्तार और उनका जो व्यक्तिमत्व है, ये सभी उनके शक्तियों का और उनके विस्तार का प्रदर्शन है। ये अलग अलग शक्तियां हैं और ये अलग अलग विस्तार है। अरे लाइट चला गया। एक मिनट दरवाजा खोलता हूँ, एक्चुअली मेरे रूम में लड़ गया था यहाँ का। ओके, हे कृष्णा। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत तो दिख रहा है। कितना करें, बाहर कहीं बैठे। थोड़ा सा मैं सेटिंग चेंज कर दूंगा, एक
हाँ, इसमें आपको थोड़ा सा ठीक दिखाई देगा। एक्चुअली कल बेसिकली कल शाम से ही लाइट नहीं है, ये इन्वर्टर पे था, थोड़ा सा सोलर पे वो भी खत्म हो गया। यस। तो वैसे इस जगत को तमस कहा जाता है, तमस मीन्स इग्नोरेंस। तो इसमें इनफैक्ट ऐसे भी अंधेरा रहता है पूरे यूनिवर्स में, वो तो सूर्य देव है, उनसे ही ये तेज आता है। तो सोचो हमको सूर्य को कितना ग्रेटफुल रहना चाहिए, उन्हें उनके वजह से हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं। ठीक है। द लॉर्ड इज कॉल्ड अनादि और हैविंग नो क्रिएटर एंड आदि और द ओरिजिन ऑफ ऑल। हाँ, तो इसलिए जैसे हमने पढ़ा ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद। हाँ, तो कह रहे हैं अनादि मतलब हैविंग नो क्रिएटर एंड आदि मीन्स द ओरिजिन ऑफ ऑल, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सभी कारणों के कारण है। अनादिर आदिर गोविंद। अनादि मतलब जिनका कोई क्रिएटर नहीं है, और आदि मतलब इज ओरिजिन ऑफ ऑल, सभी के ओरिजिन है, मूल है। We think in our own imperfect way that the Lord is created. हमारा भीमसेन भी आ रहा है बेल। We think in our own imperfect way that the Lord is also created, but हम अपने तार्किक बुद्धि से सोचते कि भगवान भी क्रिएटेड है। But the Vedanta informs us that he is not created, लेकिन वो क्रिएटेड नहीं है। जन्मादि अस्य यतः, एक्चुअली सब कुछ उनसे ही आता है। अब यहाँ आएगा फेथ की बात, कि आपका अगर फेथ ही नहीं है तो ये स्टेटमेंट आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखेगा। फिर आप अपने से खोजते रहिए कहाँ क्या क्या हुआ, सब एक्टिविटी का कॉज खोजते रहिए। फिर आपको जब मिलेगा तब मिलेगा। और अगर सिंपल है, अगर हम शास्त्रों में फेथ रख दे तो हमें एग्जैक्टली सब चीजों का पता चल जाएगा। हाँ, द विधान, हाँ, the informs us that he is not created, rather everything else is created by him, नारायण परो व्यक्तात्, कि नारायण से सब कुछ आता है। एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय हिम, सब भगवान से क्रिएटेड है। Therefore, for the common man, these are all very wonderful matters for consideration. हाँ, तो यहाँ का जो संसार का आदमी है, कॉमन व्यक्ति है, उसको ये सब सोचना चाहिए कि कहाँ से क्या आ रहा है और कहाँ स्वीकार करके समझ में आएगा। If for great scholars they are inconceivable, even for great scholars they are inconceivable, बड़े बड़े स्कॉलर्स के लिए भी इनकंसीवेबल है, क्योंकि उनका तो नॉर्मल, अगर स्कॉलर भी है तो नॉर्मल मैथमेटिक्स में 100 गलतियां करता है व्यक्ति, तो आगे जाके और क्या क्या करेगा। एंड thus such scholars present theories contradictory to one another, और इसलिए ऐसे स्कॉलर्स हर कोई अपने तर्क से समझने का प्रयास करता है, हर एक का तर्क सोचने का तरीका अलग होता है, और इसलिए वो कॉन्ट्राडिक्ट होता है। ये सोच रहा है, ये सोच रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। और हर कोई अपना थियरी देता है, कोई बोलता है बिग बैंग से आया, कोई बोलता है नहीं ये मतलब पहले से ही था, या इसी चलते रहेगा, कोई गॉड को मान के कच्चा कच्चा कुछ ज्ञान दे देता है, तो इसलिए कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। Even for the insignificant part of his creation, this particular universe, एक मिनट, मेरा ही लेक्चर कोई लगाया है, यहाँ पे आवाज आ रहा है, हरि बोल कृष्णकांत। साइड में मेरा लेक्चर लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं, even for great scholars there is invisible, और हाँ, even for the insignificant part of his creation, this particular universe, they have no complete information as to how far the limited space extends, or how many stars and planets are there, or the different conditions of those innumerable planets. तो यहाँ बैठ के भी हर कोई लाइट ईयर्स गिन रहा है कि ये इतने लाइट ईयर्स दूर है, वो उतने लाइट ईयर्स दूर है। हालांकि अगर आप में से किसी को मैथमेटिक्स आता है तो आप कर सकते हैं, आपको बस प्लेन टॉप लेना है, गोल, पुष्कर द्वीप का और
मेरे को लगता है 15.75 मिलियन योजन है। इतना रेडियस लेके गोल कर दो और ऊपर में ध्रुव तारा कर दो 3.9 मिलियन योजन, और इसको टोटल बड़ा स्फीयर करो, तो उसमें जो इतना सेक्शन का जो वॉल्यूम आएगा, उस वॉल्यूम के अंदर सारे स्टार्स हैं, कोई लाइट ईयर्स वाइट ईयर्स नहीं है। मैक्सिमम हाइट ध्रुव तारा का है 3.9 मिलियन। इधर से ध्रुव तारा के बाहर वाले चीज नहीं दिखाई देते, महर लोग वगैरह नहीं दिखाई देते। तो यहाँ पे क्योंकि महर लोग सेल्फ इल्यूमिनेट है, महर लोग, जन लोग, तपलोक, सत्यलोक, ये सब सेल्फ इल्यूमिनेट है। और ध्रुव के नीचे जो अंधकार है, उसके अंदर जो है सूर्य है, वो उसको देते हैं। और नीचे जो पाताल इत्यादि है, वहां नाग लोग जैसे है, तो उनके लाइट से वो चलता है। ठीक है, बाकी सब तमस है, अंधकार में है। तो यहाँ कहा गया है, हाँ, उनको ये पता ही नहीं कि कितना दूर क्या क्या है, ये प्रपद लिख रहे हैं। मॉडर्न साइंटिस्ट, अब प्रपद थोड़े मॉडर्न साइंटिस्ट की तरफ आ रहे हैं। मॉडर्न साइंटिस्ट हैव इनसफिशिएंट नॉलेज ऑफ ऑल दिस, समा और इधर उनको सारा नहीं मालूम है, और वो यहाँ बैठ के कुछ तर्क दे देते तो हम लोग इंप्रेस हो जाते हैं, उसके बाद हमें कैलकुलेशन देते, हम स्वीकार कर लेते। ऑप्शन हमारे पास भी रहता नहीं। स्कूल में गए हैं बैग लेके, माँ बाप ने किताबों का पैसा भरा है, तो जो किताब में लिखा होगा सही होगा, ये सोच के हम पढ़ लेते हैं। और वो एक टिमटुम को स्टार दिखा देते हैं, ओ माय गॉड इनको पता है, ऐसे हमें लगता है। वो उधर का स्टार बस यहाँ लिख देते हैं। जैसे मैंने आपको चांद और उसका बताया ना, चांद का जो वैक्सिंग वीनिंग होता है, आप किसी पूर्णिमा से, मतलब मुझे लगता है एकादशी पूर्णिमा 4 दिन देख लेना, वहां सूर्य सामने होता है, चंद्रमा सामने होते हैं। अगर वो परछाई गिरना ही, वो गिर ही नहीं सकता, परछाई किसके हाथ तो नीचे है, और वो परछाई गिरता भी है तो ऐसा वाला गिरता है, ऐसा गिरना चाहिए। तो वो इससे पता चलता है कि वो शेडो अर्थ का है ही नहीं। ये लोग हमें पढ़ाते कि अर्थ का शेडो है, फिर आप पकड़ लो तो बोलेंगे नो नाउ वी हैव डिस्कवर्ड, तो नया डिस्कवरी ले आएंगे। बेसिकली हमारा मार्केट ऐसे ही रहने दो, लोगों को टैक्स खाना है भाई हमको। तो इनके बुद्धि को, इनको लगता है बहुत बुद्धिमान है, करते हैं अपना, थोड़ा थोड़ा पढ़ते पैसा लेके बाद में शांत हो जाते हैं। So they are not qualified. Modern scientists have insufficient knowledge of all this. Some of them assert that there are 100 million planets scattered all over space. कुछ का कहना है कि 1 मिलियन ग्रह जो है वो हवा में है। अभी 1 मिलियन ही क्यों होगा, तो इसका खंडन दूसरा 2 बिलियन मिलियन करेगा, कोई बिलियन में करेगा, कोई बोलेगा नहीं नहीं वो वही है लेकिन उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है। ऐसे हर एक को अपना दिखाएगा। इन द न्यूज रिलीज, प्रपद अपने जमाने का न्यूज रिलीज दे रहे हैं। इन अ न्यूज रिलीज फ्रॉम मॉस्को डेटेड 2/21/60, 21 फरवरी, आज क्या है 13 फरवरी, वैसे 21 फरवरी की बात हो रही है। 21 फरवरी 1960 की बात हो रही है। एक न्यूज रिलीज आया होगा, मुझे लगता है शायद कभी प्रबंध गए होंगे रशिया में, तो न्यूज रिलीज पढ़ा होगा। आवाज कट हो रही प्रभु जी आप। ओके, अच्छा ऐसा है कि बारिश यहाँ कल रात से हो रही है, आ रही है, जा रही है, बारिश गिर रहा है, फिर आ रहा है, जा रहा है। तो यहाँ का रेंज थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकता है। तो क्योंकि मोबाइल तो मेरे सामने है और बाहर बारिश गिर रहा है। अभी आ रहा है आवाज? हाँ आ रहा है, आ रहा है। ठीक है। थोड़ा थोड़ा अगर फ्लक्चुएट हो जाए तो उसको कुछ किया नहीं जा सकता। तो यहाँ पे 21 फरवरी 1960 का एक आर्टिकल मॉस्को का प्रपत्र लिख रहे हैं। द फॉलोइंग पीस ऑफ नॉलेज वॉज रिलेड, एक मैसेज दिया गया था। रशियाज वेल नोन प्रोफेसर ऑफ एस्ट्रोनॉमी बोरिस वोरोनस्टोव वेलियामिनोव, जो भी इनका नाम है, बड़ा लंबा नाम है। इसलिए प्रभुपाद जाके दीक्षा दे दिए सबको, सबको कृष्णदास रामदास ऐसे ही कर दिए, बोले भाग यहाँ से, तुम्हारा ये बड़ा बड़ा लंबा नाम कौन लेगा। प्रभुपाद सबको दीक्षा दे दी। Russia's well-known professor of astronomy said that there must be an infinite number of planets in the universe inhabited by beings endowed with reason. यहाँ पे अनंत ग्रह हैं इस ब्रह्मांड में, जिसमें बहुत सारे लोग जीव हैं, वो विस्तार कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है किसी साइंटिस्ट ने, प्रोपोजल कोट कर रहे हैं। It could be that life similar to that on Earth flourishes on such planets. ऐसा हो सकता है कि धरती पे जो जीव हैं, जैसे यहाँ पे जीव जी रहे हैं, वैसे वहां भी जी रहे हों।
फिर दूसरे प्रोफेसर की बात आती है, डॉक्टर ऑफ केमिस्ट्री निकोलाई जिरोव, covering the problem of atmosphere on other planets, pointed out that the organism of Martian, for instance, could very well adapt itself to normal existence with a low body temperature. वो कहते हैं मार्टियन नाम का एक जीव है, वो कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठंडी में भी, -डिग्री में भी कर सकता है। तो प्रभुपाद इनको कोट कर रहे हैं कि देखो इन लोगों के रिसर्च में भी ये आ रहा है। तो वो कुछ रिसर्चर जिनके प्रभुपाद देख रहे हैं कि उनको समझ में आ रहा है, उनका ले रहे हैं। He said that he felt that the gaseous composition of Martian atmosphere was quite suitable to sustain life of beings which have become adapted to it. तो कह रहे हैं कि वहां पे ऐसे वातावरण है जिससे वो लोग एडेप्ट कर लेते हैं। This adaptability of an organism to different varieties of planets is described in Brahma Samhita as Vibhuti Bhinnam. हाँ, Vibhuti Bhinnam यानी each and every one of the innumerable planets within the universe is endowed with a particular type of atmosphere, and the living beings there more perfectly advanced in science of psychology because of a better atmosphere. तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक्चुअली जैसी विभूति भिन्नम, अलग अलग में अलग अलग एटमॉस्फेयर है, जैसा हमारे यहाँ है, तो हमारे यहाँ में हमारे जैसे जीव और प्राणी ये सब हम लोग जी सकते हैं। तो वहां जो है वो अलग ही माहौल है, अलग ही एटमॉस्फेयर, मटेरियल वे से मैनिफेस्टेशन भी अलग है। अगर आपको देखना तो बहुत सिंपल देखिए, मतलब मुझे जितना एक्सपीरियंस है, वैसे बड़े जगह ज्यादा जाने का एक्सपीरियंस नहीं है, पर जैसे कभी कॉर्पोरेट ऑफिस में आप जाएंगे, एकदम पिक एंड प्रिक एंड क्लीन, सब कुछ टकाटक रहेगा, एकदम टेबल पे धूल भी नहीं रहेगा, और सब लोग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ऐसे लगेगा हाँ हाँ भाई हो गया हो गया। इतना वेल विशिंग तो मेरे माँ ने भी मुझे नहीं दिया। और लेकिन वो बाहर से डिसेंसी है, लेकिन वो एक माहौल की बात कर रहा हूँ मैं, माहौल ऐसा है कि एकदम क्लियर और एकदम ऐसा आपको अलग ही फीलिंग, आपको वहां जाके काम ही करने का मन करेगा। वहां एक साइकोलॉजी बन जाएगी, यहाँ काम करना है, साफ सुथरा है। या आप कभी बहुत किसी इलाइट व्यक्ति के पास जाते जो बहुत रिच है, उसका मतलब नौकर लोगों के रूम में भी बहुत अच्छे सोफे हैं, ऐसे ऐसे चीजें हैं। अगर आप वहां हो तो स्वाभाविक रूप से क्या होता है, वहां पे एक अलग ही माहौल होता है, तरीका बैठने का, बोलने का। आप अपनी तरह बैठ ही नहीं सकते, जैसे हम लोग ऐसे बैठे हैं, वहां ऐसे बैठ नहीं सकते। अगर उनको बोला मुझे क्लास देना है तो इतने हाईफाई चीजें ले आते कि मुझे समझते नहीं कि मैं कैमरा कहाँ रखूं और मैं कहाँ बैठूं। एक बार गोवा स्टेशन में टाइम आ गया था और मुझे लेक्चर देना था, मैं बोला कहाँ बैठूं, मैं सोचा किसी पेड़ वेड़ के नीचे बैठूंगा, पर ट्रेन का पाँव पाँव आता। फिर अंदर में ही एक कोई तो वीआईपी टाइप बहुत रूम था, तो उसका भाड़ा देना था, मैंने ठीक को 150 रुपए देना घंटे का, दे दो बैठ जाओ। बैठ गया तो क्योंकि इधर धीरे से बोलिएगा, मैं बोला भी इधर में क्लास में धीरे से कैसे बोला, तो वातावरण ही ऐसा है कि वहां वैसे ही चलेगा। तो ये वातावरण का कौन पहुंचता है, तो हर जीव अपनी अपनी इच्छा से ऐसे ऐसे वातावरण पे पहुंच जाता है। वो अपने कर्मों से, अपने जो प्रारब्ध हैं और उसके जो रिएक्शंस हैं जो उसको जरूरी है उसके प्यूरिफिकेशन के लिए, तो उसको वहां भेज दिया जाता है। तो चाहे वो ब्रह्मा जी का रोल हो या नीचे देवताओं का रोल हो, मनुष्य का हो, नरकवासी हो, जो भी हो, जहां भी हमें भेजा जाए उसका रोल ये है कि वो हमारा प्यूरिफिकेशन वहां गोल है। लेकिन यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो वातावरण वहां होता है, वहां एकदम डेकोरम है। तो ये कहा गया विभूति मीन्स स्पेसिफिक पावर्स, उस स्थान में अलग अलग पावर्स होते हैं, विभूति। एंड भिन्नम मीन्स वेरिएटेड, अलग अलग प्रकार के पावर्स अलग अलग स्थानों में है। ठीक है, अगर कोई ऊपर से देवता लोग नीचे आ जाए तो गॉडली हो जाएगा, हम हमारे बीच में हीरो बन जाएगा, लेकिन वही उन देवताओं के बीच में एक सिंपल देवता ही रहेगा, क्योंकि बाकी लोग बस अपने अपने पावर से नहीं क्या कर सकते, खत्म। और हमारे बीच में कोई मनुष्य है तो हमारी तरह ही देखेंगे हम उसको। लेकिन हम जब जाके चींटियों के बीच है ना बैठ जाएंगे तो हम उनसे बड़े बन जाएंगे, उनको चाहिए वहां पानी डाल के गिरा सकते हैं, तो वो थोड़े ऊपर पावर है। तो ऐसे हर जीव जो दूसरे जीव का ऊपर उसका थोड़ा एक्स्ट्रा पावर है। Scientists who are attempting to explore the outer space and are trying to reach other planets by mechanical arrangements must know for certain that organisms adapted to the atmosphere of Earth cannot exist in atmosphere of other planets. वो कह रहे हैं कि भैया अगर आप इस एटमॉस्फेयर के हो
तो आप उस एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप सो कॉल्ड मैकेनिकल वे से चंद्र लो, सो कॉल्ड अगर आपको, चलो मैं कह रहा हूँ 13 मिलियन योजन के रेडियस में और हाइट में 2 लाख अगर वेक्टर निकालेंगे तो बड़ा हाइपोटेन्यूज 13.1 कुछ आएगा। उतना दूर भी अगर आपने वो भेज दिया भाई, स्पेसशिप आपका भेज ही दिया, चलो अब बहुत महान है, तो भी उस एटमॉस्फेयर आप नहीं जी सकते ना। देखिए ये भूमंडल है, भूमंडल से ऊपर सूर्य का 1 लाख योजन का एक मंडल बनता है, उस मंडल को पार करके तारा मंडल बनता है, उसके नीचे कोई तारा नहीं है, उसके ऊपर सारे तारे हैं। वो तारा मंडल 3.9 मिलियन योजन का वो कवरिंग में आता है, सब ऐसा फैला हुआ। अब इधर से सूर्य को ही भेदना है मृत्यु के बाद, तो उसके लिए उतना पुण्य लगता है जिससे आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती, तब आप वहां जा सकते हैं। अन्यथा आप 100 योजन ऊपर जो गंधर्व लोक है, किन्नर लोक है, यक्ष लोक है, वहां तक जा सकते हैं, राक्षस लोक तक जा सकते हैं, सूर्य मंडल को पार नहीं कर सकते आप। उसको पार करते ही ब्रह्मा जी, इंद्र, वरुण, वायु का अपना मेरु के ऊपर भी ऑफिसेज है, वहां से वो देवताओं को कंट्रोल करते हैं। फिर उनका सत्य लोक में है जहां से वो उधर के लोगों को कंट्रोल करते हैं, और यहाँ भूलोक में पुष्कर द्वीप में है, वहां से वो लोग कंट्रोल करते हैं। पुष्कर द्वीप उधर है लास्ट में, जो 7वां द्वीप है। ये हमारा जो पुष्कर है वो एक मतलब उसका एक जो पत्ता गिरा था कमल का, एक असुर को मारते हुए 3 पत्ते पंखुड़ियां गिरी थी, उसमें से एक पंखुड़ी पुष्कर में है। एक महाराष्ट्र के महाड़ के पास है, नदी है ना सावित्री नदी, वो वही है। तो और एक है वो कहीं उत्तराखंड में कहीं पे है। तो ये इस प्रकार वो अलग जोन है, उस जोन में हम जा ही नहीं सकते। चलो मैं बोलता हूं तो मैं मूर्ख हूं, लेकिन कम से प्रभुपद बोल रहे हैं, प्रभुपद इनका इनका आप देख सकते हैं कि प्रभुपद कह रहे हैं। मून लैंडिंग पे हम चर्चा नहीं करें क्योंकि जब मून गया था उसके टाइम हमने बहुत चर्चा किया था, तो वो वाला एपिसोड आप देख सकते हैं। सारे लॉजिक जो मैंने तभी दिए थे बार बार नहीं दे सकते। One has to prepare himself therefore to be transferred to a different planet and being relieved of the present body as it is said in भगवद गीता। इसलिए व्यक्ति को जो है वो रिलीव होने के लिए उसको उतना तैयारी करना पड़ेगा जो ये श्लोक में कहा गया। यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्याजिन ओपिमाम, कि जो देवताओं की पूजा करेंगे वो देवताओं के पास जाते हैं, जो मनुष्य जो भूतों की पूजा करेंगे वो भूतों के पास जाएंगे, जो भगवान कह रहे हैं जो मेरा भजन करेगा वो मेरे पास आएगा। तो ये गतियां हैं। तो आपको वर्शिप यानी आपका कॉन्शियसनेस उनके लेवल का करोगे तो उस लेवल पे आप आराम से पहुंच जाओगे। जैसे पूरी है, रेडीमेड पूरी को गर्म तेल में डालोगे तो नीचे नहीं जाएगा, वो ऊपर का ऊपर ही रहेगा। लेकिन कच्चा जो बेला हुआ पूरी है जब पका नहीं है उसको डालोगे तो पहले नीचे जाएगा, फिर नीचे से ऊपर आएगा फूल के। उसी प्रकार जो कॉन्शियसनेस आपका डेवलप हो गया तो अपने आप उसी लेवल पे रहोगे। आप अगर देवताओं की तरफ आपका विचार है तो इस संसार में रह के भी आप उसी तरह विचार करोगे, आप असुर की तरह बिहेव नहीं करोगे। अगर आपका वैकुंठ लोगों की तरह, वैकुंठ मैन की तरह, जैसे माय डिवोटीज आर वैकुंठ मैन, दे लिव लाइक वैकुंठ, हैप्पी एंड जॉयफुल, वो देहात्म बुद्धि से बाहर बात करते हैं, काम करते हैं। तो अगर आप वैसे रहोगे तो आप इस दुनिया में भी अनटच्ड चलोगे, आपको आपका टच ही नहीं होगा कर्मा, क्योंकि आप उस कॉन्शियसनेस में जी रहे हो। तो ये वर्ल्ड आपके लिए वैकुंठ बन जाएगा। हाँ, ये वर्ल्ड वैसे ही वैकुंठ है, भगवान एक्चुअली भगवान के अंदर ही है सब कुछ। हमारा कॉन्शियसनेस वैकुंठ का नहीं है, तो हम एक्चुअली कॉन्शियसनेस है। वर्शिप मतलब उस वर्शिप करके हमें उस लेवल पे आना है। तो यहाँ पे फिर महाराज परीक्षित की बात आती है कि परीक्षित महाराज इस क्रिएटिव एनर्जी के बारे में सब कुछ सोच समझ के पूछ रहे थे। ये प्लीज आप बताइए, क्योंकि आप तो परंपरा में आते हैं, आपको सारा नॉलेज है, तो प्लीज आप हमें बताइए। और एक श्लोक है उसमें परपोर्ट नहीं, तो हम लोग बस श्लोक पढ़ लेते हैं। 9वां श्लोक। यथा गुणांस्तु प्रकृते युगपत् क्रमशोऽपि वा बिभर्ति भूरिशस्त्वेकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः। The Supreme Personality of Godhead is one, whether he alone acts with the modes of material nature or simultaneously expands in many forms or expands consecutively to direct the modes of nature. हाँ, तो कह रहे हैं द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड इज वन, भगवान एक है,
क्लियर है, उसमें दो नहीं है, एक है। वेदर ही अलोन एक्ट्स विद द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, चाहे वो अकेले इन गुणों के साथ कार्य करें, और साइमल्टेनियसली एक्सपांड्स इन मेनी फॉर्म्स, जो कल हमने बात की है, वो साइमल्टेनियसली अपने किसी भी फॉर्म में, शंभू भी उन्हीं का फॉर्म है, और एक्सपांड्स कॉन्सिक्यूटिवली टू डायरेक्ट द मोड्स ऑफ नेचर, यानी वो गुण अवतार भी ले ले, ब्रह्मा जी रजोगुण के अवतार हैं, शिव जी तमोगुण के अवतार है, विष्णु और विस्तार विष्णु जो है वो सत्वगुण के अवतार हैं, गुण अवतार हैं, तो भी वो डायरेक्ट भी करें, ऐसा भी स्टिल रिमेन्स वन एंड ओनली वन, एकेला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, लॉर्ड इज वन एंड वी ऑल आर हिज सर्वेंट्स। ठीक है, वैसे ये श्लोक लेके हमारा आज ज्यादा परपोट लंबा था, और क्योंकि ये प्रभुपाद जब बोलते हैं ना, बोलते हैं जब सोनार कान छेदते तो अच्छा लगता है, तो प्रभुपाद जब बोलते हैं तो उनकी वाणी डायरेक्ट सुनने में ज्यादा पावर रहता है। ये तो लोगों को लगता है कि मैंने रिसर्च किया, मैंने कोई रिसर्च नहीं किया, मैं खुद इंजीनियर हूँ, मैं तो उस पक्ष का था। ये तो प्रभुपाद की कृपा से इस पक्ष का बन गया, ये सत्य है। आगे लाइट आ गया। चलिए ठीक है, यस, एनी क्वेश्चंस अरविंद जी पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, मेरा दो प्रश्न है कि ये जो टाइम फैक्टर है, ये आध्यात्मिक जगत में ये साकार रूप में होता है कि निराकार रूप में? क्योंकि हमने सुना है कि जो वेद होते हैं वो भी आध्यात्मिक जगत में साकार रूप में होते हैं। और दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे कि मतलब असंख्य ब्रह्मांड है, तो हर एक ब्रह्मांड में जो टाइम फैक्टर है उसका, जैसे इस समय कलयुग चल रहा है, तो किसी अन्य ब्रह्मांड में जो है वो अलग जो है सम युग चल रहा होगा, ऐसा संभव हो सकता है कि नहीं? इसके बारे में बताइए प्रभु जी। हरे कृष्णा। जो काल है ना, ये कालोस्मि भरतर्षभा, कृष्ण बोलते हैं गीता में सीधा, मैं ही काल, मैं ही काल। इनफैक्ट मृत्यु के समय हमें उनका दर्शन होता है काल के रूप में। भगवान हमें कभी नहीं छोड़ते, परमात्मा के रूप में दर्शन देते काल, तो काल स्वयं भगवान है और कोई नहीं। और वैकुंठ लोकों में काल है, वो स्वयं भगवान ही वहां है, तो वो काल जो हिलाने डुलाने वाला जरूरत है नहीं ना, क्योंकि वो तो इस संसार में उसमें नहीं है, तो वहाँ काल है लेकिन वही से भी इफेक्ट नहीं डालता, भगवान स्वयं है वहां पे, आपने स्वीकार ही कर लिया तो काल का पर्दा हट गया। तो यहाँ भगवान आते हो काल का पर्दा डाल देते, क्योंकि वो आपके साथ है काल के रूप में। दूसरा आपका क्वेश्चन क्या था? अलग अलग ब्रह्मांडों में टाइम हाँ, का। कलयुग अलग अलग ब्रह्मांड में, तो एक्चुअली ऐसा है प्रभु, जो इसी ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक से लेके महरलोक है, उनका काल गणना अलग चलता है। ठीक है, तो और ये जो स्वर्ग लोक है, इसका काल गणना अलग चलता है, हमारा काल गणना भूलोक में अलग चलता है। भूलोक में जम्बू द्वीप में भारतवर्ष की काल गणना अलग चलती है। भारतवर्ष मतलब सिर्फ ये भारत नहीं, 9 खंड है, उसमें ये हम जहाँ हैं पूरा ये जो वर्ल्ड है हमारे, और भरत खंड है, तो ये 9 वर्षों में जो भी गणना है वो अपने आप में अलग है। और कलयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता, ये केवल इन 9 खंडों में है, अन्य पूरे भूमंडल में नहीं है। वो भौम स्वर्ग है, जैसे ऊपर स्वर्ग है वैसे ये भी स्वर्ग माना जाता है। वहां पे जो जीता है 10,000 साल की आयु में जीता है, उसको रोग नहीं होता और बुढ़ापा नहीं होता, प्रकट होता है, और जब उसका समय खत्म होता है वापिस वो अगले योनि में चले जाता है। लेकिन यहाँ जो है वो कर्म है, जो भी आप करोगे आपको कर्म को ध्यान में रखना होगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे मेहनत भी करना पड़ती है, आपको एक्शन करना पड़ेगा। मेहनत नहीं करोगे तो आप खा भी नहीं पाओगे, पचा भी नहीं पाओगे, डिजाइन ही ऐसा बना है। वो लोगों में वैसा नहीं है, वहां आप कुछ भी नहीं करोगे, बैठे हो तो भी आपको कुछ नहीं होगा, शरीर चलते रहेगा, ऐसा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इंद्रजीत जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जय राधा रमन। जय राम राम। प्रभु जी, जो मटेरियल वर्ल्ड में जो मटेरियल बॉडीज का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें ऊपरी तौर से तो देखा जाए तो पंच तत्वों से बॉडी बनी है। जैसे अर्थ में पृथ्वी प्रधान हो गया, जैसे सूर्य में अग्नि प्रधान हो गया, परंतु इसको और सूक्ष्मता से देखा जाए तो पाप और पुण्य से बना है। ऐसा मैंने सुना है कि अगर एक जैसे फुलझड़ी है, उसके ऊपर जो मटेरियल है
वो पाप और पुण्य ऐसे मिला के फुलझड़ी है, और जो जला रहा है वो काल जैसा है। तो जो पाप है वो दुख के रूप में जले, और जो पुण्य है वो सुख के रूप में चले। तो ऐसे मैंने सुना है कि 3 प्रकार के देह होते हैं। एक जो हो गया सुख देह, जो शायद स्वर्ग में मिलता है, उसमें केवल पुण्य से बना होता है तो सुख देता है। एक हो गया पाप देह, जो हो गया यातना शरीर जैसे, वो केवल दुख देता है। और एक जो पाप और पुण्य दोनों से बना है। तो मैं ये पूछ रहा था कि जो देवी देवताओं के शरीर होते हैं वो उनका कॉम्पोजिशन क्या होता है, क्योंकि दुख तो उनको भी होता होगा ना, क्योंकि वो भी युद्ध लड़ते हैं। प्रभु, पहले पहले तो मैं आपको रोकूंगा, क्योंकि सुख का देह और दुख का देह नहीं सुना है मैंने। तो अगर आपका कोई रेफरेंस है तो बोलिए, अन्यथा 8 एलिमेंट्स का जो देह है उसके बारे में, 5 कोशों के बारे में मैंने सुना है। सुख का देह और पाप का देह क्या कोई ऐसे नॉर्मल व्यक्ति जब कुछ बोलता है तो बोल सकता है, मतलब अपने लॉजिक से, पर ऐसे शास्त्रों में, न उपनिषदों में, न किसी शास्त्रकार के मुख से, न प्रभुपाद की वाणी से कभी ये मैंने सुना है, न मेरे गुरुजी के मुख से सुना है। तो अगर कोई रेफरेंस है आपका तो प्लीज दीजिएगा। ऐसे उस किसी के सोच से बनाए हुए चीज को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो अगर इसका कोई Okay. प्रमाण है तो दीजिएगा। अच्छा, तो प्रभु जी बिकॉज द बॉडी ऐसे कोई टर्म नहीं। सुनिए, हाँ हाँ जो देह है वो तो है, जो देवताओं का देह है वो सेलेस्टियल है, वो फाइन होता है, फाइन। यानी हमारा ये ज्यादा एलिमेंट जड़ है, उनका फाइन होता है। वो उधर भी अर्थ वाटर फायर एयर इधर होता है, लेकिन फाइन होता है। हमारे यहाँ जड़ होता है, हमसे भी जड़ हमारे नीचे वालों का होता है। और यातना शरीर जब व्यक्ति मर जाता है तो ये शरीर खत्म हो जाता है, परसेप्शनल वाला। इसके ऊपर यातना शरीर आ जाता है, जिसमें 1000 गुना ज्यादा कष्ट होता है। वो नरक ले जाके धोने के लिए होता है। और जो देवताओं का देह है वो फाइन होता है, उसमें हर चीज सूक्ष्मता से समझ में आती है। जैसे हमारे को सूक्ष्म नहीं, हमारा भी थोड़ा हल्का सूक्ष्म है, ज्यादा नहीं है, उनका बहुत सूक्ष्म। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। तो अब उसको सुख शरीर दुख शरीर नहीं बोलते। तो टेक्निकली ये टर्म रॉन्ग है, क्योंकि अभी तक मैंने नहीं सुना। कहीं लिखा हो तो मैं उसको खंडन नहीं करूंगा, परंतु प्रमाण अगर मिल जाए तो फायदे का रहेगा। अन्यथा कभी कभी लोग, मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि कई बार लोग अपने इंडिया में, भारत में, वो थोड़े विद्वान होते हैं, तो बैठे बैठे, अरे बेटा वो सुख वाला दे है ना, ये दुख वाला है, अब उसको कोई नरेट करके अपने तरीके से कुछ कुछ लोग चाहते हैं कि हम भी भगवान, लोगों को भगवान के बारे में बताए, तो वो कुछ बोल देते जो शास्त्रों में नहीं होता है। हालांकि वो गलत नहीं बोल रहे हैं, देवताओं को सुख ज्यादा है दुख कम है, मनुष्यों को 50-50 है और नीचे वालों को दुख ज्यादा है सुख कम है। तो ये तो अंडरस्टूड है, लेकिन उसको सुख दे और दुख दे नहीं कहते। तो वो 5 धातु और 3 सूक्ष्म धातुओं से ही बने होते, मन बुद्धि अहंकार, और पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश से ही बना। तो प्रभु जी जो दुख उनको भी है क्या, देवों को, दुख जो जैसे लड़ाई ब्रह्मा करते हैं जी से राक्षस? लेके, ब्रह्मा जी से लेके नीचे मोस्ट फाइनेस्ट एनिमल जो है या जो भी क्रिएचर है, सब में, ठीक है, दुखालयम अशाश्वतम, जिसने बनाया है वो खुद कह रहे हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवंती महात्मा समसिद्धिम परमाम गतः। अर्जुन, ये जो महात्मा है वो इस चक्कर में गिरता ही नहीं, वो जानता है देह। ब्रह्मा जी का भी शरीर जो है भयंकर है, भयंकर इसलिए क्योंकि वहां पे लास्ट में आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा ना। माया देवी तो आपके ऊपर भी है, माया तो ब्रह्मा जी के ऊपर भी है, तो कोई छाया शक्ति है, वो उस जीव को दे देते हैं जो जीव क्वालिफाइड है, ज्यादा क्वालिफाइड है, धर्मपरायण है, उसको ब्रह्मा जी का रोल तो मिल जाएगा, पर लास्ट में अंदर में ही है। तो प्रभु जी वो उनका कार्मिक रिएक्शन है दुख? नथिंग इज फ्री। ओके ओके। यस, प्रवीणा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने आपके वो कॉस्मोलॉजी के थोड़े लेक्चर्स देखे थे, तो मेरे को थोड़ा डाउट सकती इन क्वेश्चन से मेरे। तो पहला ये है कि जो हम लोग नीचे से देखते हैं हमारे अर्थ से, तो जो मून है वो रियल मून देखते हैं, या फिर जो बताया गया है कि जो तारे भी है वो भी मून ही है। तो मुझे वो डाउट है कि ये जो मून दिख रहे हैं वो क्या है। दूसरा है कि जो सन हम देखते हैं तो वो क्या सन की व्हील है, क्योंकि उसमें यही बताया गया ना जो पहाड़ पे वो चक्कर काट रहा है, तो वो हम क्या देख रहे हैं, जो सन राउंड दिख पहली रहा है बात, वो जो क्या हम है? नीचे से देखते हैं स्टार्स हैं, वो देवताओं के अलग अलग प्लैनेट्स हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो हम नीचे, वो उनका एक अलग विमान टाइप होता है जिसमें वो अपना, उनकी गतियां बनी होती है, उसमें रहते हैं वो। और उनके अपने रोड्स होते हैं अंदर में चलने के। आपको कोई रोड घूम रहे थे देवता दूसरे से तो कैसे मिलेगा, तो अंदर में रोड्स होते हैं।
वो अंदर के ध्रुव से बनने वाले वो अलग अलग वेज होते हैं, उससे वो आते जाते हैं। और एक मिनट, तो सबके अपने अपने वेज होते हैं। दूसरा है चंद्र जो है वो बहुत बड़ा है, वो बड़ा है इन लोगों से कंपैरिजन में। और सूर्य जो है, ये जो चलते हैं तो एक व्हील, एक पहिया है, 180 ट्रैक्स में ऊपर से नीचे आता है, जिससे वो शाकद्वीप तक उसका सूर्य का वो गति है। और उसमें एक्चुअली जो इफल्जेंस है वो पहिए का नहीं है। आप कभी भी दूर से हेलोजन बल्ब देखोगे, लाइक आप अगर कोई गाड़ी चलाते हो रात में अंधेरे में, तो आप देखोगे सामने वाले की गाड़ी का लाइट है, आपका तो है लेकिन उसका लाइट है, और अंधेरा कर दोगे तो आपको उसका लाइट है ना से गोल दिखाई देगा, जबकि अंदर का हेलोजन ऐसा है, उसका जो बल्ब है या लाइट का जो हेडलाइट है वो ऐसा है, लेकिन उसका लाइट आपको ऐसा दिखाई देगा। तो लाइट का नेचर है, जब वो हमारे तक आता है तो ऐसे दिखाई देगा। तो इसलिए कोई भी इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट आपको दूर से गोल दिखाई देगा, तो इसलिए हमको वो गोल दिखाई देगा। और प्रभु जी तीसरा क्वेश्चन है कि जब सन पूरा चक्कर काटता है, तो जैसे पृथ्वी के जो साइड में रात है, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका वगैरह है, तो वो बीच में तो पहाड़ आ जाता है ना, मेरू नहीं, पर्वत, सुनिए, तो वो लाइट कैसे रीच होगी हमारे तक? ये ऐसा है माता जी कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सूर्य का हाइट जो है, अभी कैसे बताएं, वापस मुझे पूछना पड़ेगा, इसको क्या मैंने आना पड़ेगा। ये देखिए, तो मेरू पर्वत से हाइट है मतलब नहीं नहीं सूर्य की? नहीं नहीं नहीं, मेरू से ऊपर नहीं है। ठीक है, हम आपको थोड़ा दिखाते हैं। चलो, इसी को तो बुलाना पड़ेगा, मेरा इसका डस्टर भी किधर ढूंढना पड़ेगा। नहीं, मुझे बस वही डाउट था कि वो ऑब्स्टेकल जैसा बीच में चलो, नहीं आ रहा है पहाड़। ये देख लो, ये दिख रहा है आपको अभी? यानी ये सब तो काम का नहीं, नीचे का देख लेते, यहाँ का यूज करते हैं। तो ये जो है, ये अगर भूमंडल है और ये मेरू है, तो एक्चुअली भूमंडल ऐसा स्ट्रेट नहीं है, वो थोड़ा सा टिल्ट जाता है, ऐसा हल्का सा। ठीक है, सूर्य है वो यहाँ मानसोत्तर पर्वत है, वो 10,000 योजन है। और आज पकड़, ऐसा पकड़ इसको, ऐसा पकड़ के सिर्फ इतना ये दिखा रहा है, इतना दिखा। ये जो मानसोत्तर पर्वत है इधर, तो ये पर्वत क्यों कह जाते हैं? पर्वत ऐसा गोल है, पूरा डिस्क के ऊपर है, यानी अगर ऐसा डिस्क है तो गोल पर्वत है, गोल रास्ता है ऐसा, मतलब ये पुष्कर द्वीप है, उस पर मानसोत्तर पर्वत गोल है। सन यहाँ से यहाँ ऐसे जाता है, और हमारा जो अर्थ है वो इस साइड है, अर्थ यानी जो हमारा भूखंड है यहाँ पे। तो एक्चुअली हम ऐसे सेंटर लोकेशन पे है कि अगर हमारा अर्थ हम थोड़ी देर के लिए ऐसा गोल फ्लैट भी कैमरा थोड़ा घुमाएंगे प्रभु? तो कैमरा तो इधर थोड़ा ऐसा रख दो। हमारा अर्थ अगर ऐसा गोल भी है, तो जो सूर्य जब आएगा वहां से, तो यहाँ पे दिन लाके, यहाँ से लाके ऐसे जाके फिर यहाँ जाते हो, यहाँ से जाते हो यहाँ दिन ला सकता है। वो कैलकुलेशन हम देने वाले हैं, अभी बहुत सारे डिवोटीज उसमें इंटरेस्टेड है, मेरे पास भी समय नहीं था। तो वो जो कैलकुलेशन है, क्योंकि मैं, अगर आप ऐसा देखोगे तो अगर सूर्य यहाँ है तो ऐसा ऐसा उत्तरायण को ऐसा ऐसा जाएगा, और दक्षिणायन को नीचे नीचे आएगा। तो ये जो हाफ पार्ट का टाइम है जाना और आना इधर का, उतने में यहाँ नॉर्थ पोल वाला जो एरिया है वहां सन दिखाई देता है। 6 महीना, 6 महीना वो गायब हो जाता है, क्योंकि इतना पार्ट में वो उतना दिखता ही नहीं है, इसको भी नहीं आता, इसको भी नहीं आता, इसका अंधेरा रहता है। एनीवेज, वो हम बाद में उसका स्टडी आपको कराएंगे। अब ये जो है, इसके ऊपर पहिया है, और पहिए का एक एक्सल ऐसा है, और इसके ऊपर वो कार्ट है, जो रथ है ना, जो जिसपे वो है, ये पहिया है। अब ये जो पहिया है, सूर्य देव यहाँ है, तो ये जो टोटल इफल्जेंस है वो हम जब यहाँ से देखते हैं तो हमको सन गोल दिखाई देता है। ठीक है, और ये टोटल इफल्जेंस, इसमें आपको पहिया नहीं दिखाई देगा, सूर्य देव नहीं दिखाई देंगे। अरे इस रथ के सामने अप्सराएं नाचती हैं, ये हर एक राशि पार कर जाने के बाद उनका सेवा बदल जाता है। अप्सरा होना भी हेडेक है, उधर जाके नाचना पड़ेगा सूर्यदेव के सामने। ये तो ये गोल दिखाई देता है। अब ये कैसे है चैरियट? ये चैरियट समझो ऐसा है, ये उसका पहिया है, अंदर से ऐसा लगा हुआ है। इसका जो डंडा है, इसमें 7 घोड़े हैं यहाँ पे। ये जो डंडा है ना, ये डंडा जो उसको ऐसा ज्वाइन करता है, जो हम लोग घोड़े करते, तो इसमें जो 7 घोड़ों के लिए रहेगा, तो वो चालू रखते हैं।
कुछ तो पूछा ना कुछ। ठीक है, तो ये जो पहिया है ना, जैसे ये हो गया आपका कार्ड, मैं कार्ड को नीचे ले सकता हूँ क्या, ये ध्रुव लोक है, ये ध्रुव तारा है, ये मेरू का टॉप है, यहाँ पे जो ये मेरू का टॉप है। और याद रखना यहाँ नीचे इधर से ये 1,00,000 योजन ऊपर है, बात समझ में आया। तो एक्चुअली टिल्ट होने के कारण ये इस 84, ये क्योंकि ये 84,000 है, ये 84,000 ऊपर है, और ये 1,00,000 और ये टिल्ट होने के कारण एक्चुअली ये सन एग्जैक्ट इसके ऊपर नहीं आता, ये जस्ट थोड़ा नीचे आता है, ये नीचे आएगा। ये जो है ना, ये ऐसे जोन में आएगा, दूर है, ये नजदीक नहीं है, ये इधर से लेके इधर भी जो है 15.75 मिलियन योजन है, मिलियन योजन इतना दूर है। तो एक्चुअली ये जब ये जो ऐसा है तो समझो ये ऐसा नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा ऐसा। अगर हम यहाँ रथ को लेते हैं यहाँ पे, और इसको हम रथ को छोड़ देते हैं, अभी डंडा लेते हैं जहां से वो कनेक्टेड है, ये जो डंडा था ना, ये रथ है, और इसका जो ऐसा डंडा है जिसमें 7 घोड़े यहाँ लगे हैं, तो ये जो डंडा है इसका एक एक्सल, फिक्स्ड एक्सल मेरू से कनेक्टेड है, मेरू से एक एक्सल आता है, ठीक है। एक दूसरा जो इसका पॉइंट है एक्सल, वो ध्रुव से कनेक्टेड है यहां से, तो ध्रुव से तो दो ऐसे पकड़ के और घोड़े को चला रहे ऐसा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अब जितना दिक्कत उसमें काम चलाइए, थोड़ा पीछे करो, चलो पीछे लो, थोड़ा पीछे लो, बस। तो अब ये जो है यहाँ पे, जैसे समझो अभी ये एक डंडा है, ये एक मेरू से चलने वाला डंडा है समझो, तो ये मेरू से फिक्स चल रहा है, वो ऐसे 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 से लेके जा रहा है, लेकिन ऊपर से एक और है जो ध्रुव से कनेक्टेड है, उसको जो उसको उसके मतलब दो ज्वाइन करके करवा रहे हैं। उसमें जो ध्रुव से आने वाला है ना, वो हर एक दिन सर्कल होने पर 1 डिग्री अंदर खींचता है थोड़ा सा, फिर दूसरा दिन 2 ऐसे करके इधर से इधर 180 तक अंदर खींचता है। तो एक्चुअली इस लाइन में नहीं जाएगा क्योंकि ये भी है, तो ये एक्चुअली कर्वेचर की तरह जाएगा, यानी ये टोटल ये जो रास्ता है सीधा नहीं होगा, ये कर्वेचर की तरह ऐसा हो जाएगा। इसलिए आपको XYZ कोऑर्डिनेट से कोई मैथमेटिशियन चाहिए इसकी कैलकुलेशन कर सकता है, और ऐसे चलता है। इतना होने के बावजूद भी वो मेरू के ऊपर नहीं जाता। तो ये सन है, तो उस हिसाब से नीचे ये भूमंडल में यहाँ से दिन और रात होता है, तो वैसा है। अभी इससे ज्यादा हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, पर यही मोटा मोटी है, ठीक है। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है। नहीं, माता जी अभी को भी समझ वो में आया? डाउट है कि पृथ्वी तो मेरू के आगे है, और अगर वो सर्कल से अगर सन जा रहा है तो ये बीच में ऑब्स्टेकल नहीं क्रिएट करेगा वहां? हाँ, तो सन का शैडो से रात होता है ना वहां पे। तो फिर वहां पे तो दिन होगा ही नहीं ना, क्योंकि पृथ्वी तो घूमती नहीं है। हाँ, लेकिन जो मेरू का ऐसा है ना, हाँ, तो बड़ा शैडो थोड़ी गिरेगा। जो नीचे का 16,000 का जो डायमेंशन है, रेडियस डायमीटर है, उतना ही गिरेगा। तो उतना कॉमन टाइम पूरे वर्ल्ड में भी रात होता है। अब बात समझिए, वो जो फ्लोरोसेंट लाइट्स आते हैं ना, जी। जो नॉर्वे वगैरह में आते हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो एक्चुअली वो मेरू के इफल्जेंस को कट करके जो आते हैं वही है वो। तो एनीवेज इसके हम कैलकुलेशन बनाएंगे तभी आपको देंगे, क्योंकि अभी है ना इसका जो भी कैलकुलेशन है समय आएगा तब देंगे, अभी तो उसके लिए मेरे को अलग से वापस बैठना पड़ेगा। और जो मून है उसके लिए उसका हम लोग एक ही पार्ट देखते हैं ना, एक ही फेज। तो जैसे स्कूल्स में पढ़ता है कि पृथ्वी भी घूमती है और वो भी, दोनों का सेम 24 आवर्स का रोटेशन है, इसलिए हम एक ही चेहरा फेज देखते हैं मून का, दूसरा पार्ट नहीं देखते पीछे का साइड। तो वो भी एक डाउट है कि जब पृथ्वी भी नहीं घूम रही और मून रोटेट कर रहा है तो फिर हमें क्यों दिख रहा है एक ही फेज? इसको एक इफेक्ट बोलते हैं। क्या इफेक्ट बोलते हैं? शायद प्लाज्मा इफेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोई इफेक्ट बोलते हैं। जैसे आप कभी कभी किसी वो कोई ऐसा किसी आदमी का फोटो देखो बड़े पोस्टर पे, वो ऐसा बैठा है, तो आप गाड़ी वहां से वहां चला के ले जाते हो ना, तो ऐसा फोटो ऐसे खींच रहे तो लगता है आपको यहाँ से भी देख रहे हैं, यहाँ से भी देख रहे हैं, यहाँ से भी देख रहे हैं, यहाँ से भी देख रहे हैं। एग्री करते हो कि नहीं? जी जी।
तो ये सन मून का भी ऐसा है कि इसको ऊपर जम्बूद्वीप का रिफ्लेक्शन आता है, ये घूमेगा तो रिफ्लेक्शन भी घूमना चाहिए, घूमता नहीं है, ये एक इफेक्ट है उसके ऊपर। तो वो है जो जम्बूद्वीप है, नीचे में जो जम्बूद्वीप, पूरे जम्बूद्वीप के ऊपर में आता है, महाभारत में उसका दिया हुआ है, पृथ्वी का नहीं आता है जनरली, कुछ स्कॉलर उसको पृथ्वी लिखते हैं, एक्चुअली पूरे जम्बूद्वीप का सुदर्शन द्वीप, जो उसको सुदर्शन द्वीप कहा गया, वो पूरा उसमें उसका रिफ्लेक्शन आता है। तो हम जो मून देखते हैं वो असली मून ही है हाँ वो मून है, चंद्रमा। ओके, वो इतना नजदीक नहीं चलता। जैसे मैंने आपको बोला ना कि अभी मेरू है और यहाँ पे सन 1 लाख योजन ऊपर है, तो जी। चंद्रमा एक्चुअली 2 लाख योजन ऊपर है, एक्चुअली मेरू के ऊपर चंद्रमा है, वो अपने सन से छोटा रेडियस होता है उसका, लेकिन वो घूमता है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वाह वाह, अच्छा 9:40 हो गया। ये स्मिता माता, ओके स्मिता माता हो गए। गिरीश जी, लगता है सबका एक साथ आंसर हो गया। अजय जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया था कि जो ऊपर तारामंडल के जितने भी तारे हैं वो देवताओं के प्लानेट हैं। तो मैंने कई बार देखा है कि जैसे कुछ तारे होते हैं जो ना मूवमेंट करते हैं, मतलब लाइक कहीं जा रहे होते हैं। तो वो थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हो वैसा क्यों होता है? हैं देवताओं के अपने विमान होते हैं, वो अपने मोशंस में जाते हैं, ओके। हो जाते हैं, उसमें क्या बड़ा चीज है। तुमको गाड़ियां दिखती नहीं, जाती हो रास्ते से तो गाड़ी जाती है, वैसे उनका क्या जाता है। ओके। ये हमें किसी ने कहा था वो सैटेलाइट है, वो हमको दिखती है उसकी लाइट जो चलता है ना, वो तारा, ये तो हमने भी देखा है, तो सैटेलाइट नहीं आपको होती है। पता नहीं अब इतना ऊपर जाके क्या देखे, लेकिन जो नॉर्मली दिखते हैं वो सब तारे देवताओं के हैं। और जो तारा बाकी टूटता है वो क्या है फिर? जो घूम रहा है उसी को ले लीजिए माता, जो टूट गया उसको छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए बेचारे को, तारे को छोड़ दीजिए, कहाँ जा रहा है जाने दो। जी, यस पूजा माता। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, वो नहीं गिरीश हो जी पा रहा था। पूछिए, आप पूछिए पूछिए। वो मैं ये पूछ रहा था, वो आकाश जी ने जो पूछा था उसके बारे में डाउट है। जैसे आप बोले ना कि भारतवर्ष में 9 खंड है, तो आखिरी वाला खंड में जो है कलयुग आता है। तो अभी आप बोले कि नहीं, 9 खंड भारतवर्ष में में, पूरा पूरे कलयुग। भारतवर्ष में आता है, अच्छा, पूरे सिर्फ आपके भारतवर्ष लास्ट में। में पूरे जम्बूद्वीप में 9 वर्ष है, उसमें जो 9वां वर्ष भारतवर्ष है उस पूरे में आता है, और उसका एक भाग भारत खंड है जिसमें हम लोग हैं। अच्छा, तो 9 खंड में पूरे जगह कलयुग आते हैं। 9 खंड में, यानी 9 खंड। जम्बूद्वीप है ना, उसमें जी आखिरी है भारतवर्ष, उस जी भारतवर्ष के 9 खंडों में एक भरत खंड है, बराबर। जी तो इन 9 खंडों में कलयुग आता है, मार्कंडेय पुराण में लिखा है। जी। और एक चीज है, जैसे पूरे हाँ। ब्रह्मांड का जो काल है वो अलग अलग होता है। जैसे हमारे ब्रह्मांड में कलयुग आता है, दूसरा ब्रह्मांड में उस समय सत्युग आ सकता है, इस टाइप का है ना। नहीं नहीं नहीं, उनका उनका अलग ही पैटर्न होता है, हमारी तरह नहीं होता। अच्छा उनका अच्छा, अलग कुछ ही, भी हाँ, अलग हो अलग होता सकता है, है ना। उनका हमसे ठीक कोई है, लेन ठीक। देन नहीं। जी जी जी, ठीक है, धन्यवाद। यस पूजा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि ये जैसे जम्मू द्वीप वगैरह, ये 7 पूरे द्वीप जो हैं, ये भागवतम में जो वर्णन आता है, तो जो हम पढ़ते हैं फिर वो कॉन्टिनेंट जो हमें पढ़ाए जाते हैं, फिर मतलब वो तो कंप्लीटली एक झूठ हो गया। उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं। नहीं नहीं प्रभु जी, उस सेंस में नहीं पूछी मैं, मतलब वैसे पूछ रही हूँ कि मतलब फिर हमारी जो ये नॉलेज जो दी जाती है कि ये कॉन्टिनेंट, क्योंकि अभी जैसे आपने पढ़ा है कि जम्मू द्वीप अलग है, उस वो फिर उसका अलग है, भागवतम में भी आता है जैसे 7 लेयर्स हैं, फिर सागर है, पता नहीं कौन कौन सा क्या क्या आता है। तो फिर मतलब हम खुद ही जम्मू द्वीप के सिर्फ एक खंड में रह रहे हैं, यस, यही हुआ ना प्रभु जी? मतलब यही है, अंडरस्टैंडिंग सही हुई ना मेरी? यही है, यही है। मतलब अच्छा, और फिर जो ये सन की लाइट्स जो 180 डिग्री के ऊपर पड़ रही हैं, तो इसी के चलते जैसे कुछ कंट्रीज में सन जो राइज ही नहीं होता है 6 मंथ्स तक, तो उसका सिर्फ यही रीजन होता है। बराबर, वो प्रॉपर प्लेन पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो आएगा वो। नहीं प्रभु जी, वो कैलकुलेशन हमें भी तो समझ नहीं आएगी ना, लेकिन लिख देंगे, कोई और पढ़ लेगा।
हमें पढ़ के भी क्या करना है, लास्ट में हमें बस सूर्य देव को नमस्कार करना, उनसे प्रार्थना करनी है, और क्या चाहिए। हाँ नहीं, कोई प्रभु जी खामा खा का टाइम क्यों वेस्ट करना है। हाँ। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू मुझे। यस आकाश जी। हरे कृष्ण प्रभु। यस हरे कृष्ण। तो मतलब कि अंतरंगा बहिरंगा और तटस्थ शक्ति है ना भगवान की, तो उसमें मतलब कि जो सूक्ष्म अवस्था में जो होती है मतलब कि वो अंतरंगा होती है, और जो जीवात्मा मतलब नहीं, हाँ अंतरंग शक्ति आध्यात्मिक होती है, ओके समझा। जो भगवान की हाँ स्पिरिचुअल शक्ति है, स्पेशल जहाँ पे माया नहीं है, वो एक्चुअली आध्यात्मिक शक्ति है, उसको अंतरंगा कहते हैं। ओके सूक्ष्म और स्थूल ये सब बहिरंगा शक्ति का भाग है। जैसे ओके आपको मन दिखाई नहीं देता ना, हाँ लेकिन मन है, तो मन है जो है वो सूक्ष्म शक्ति है। और जो ओ- अर्थ है, ये पृथ्वी दिखाई देता है, जल दिखाई देता है, अग्नि आकाश दिखाई देता है, तो ये सब स्थूल है, दे कैन बी परसीव्ड। माइंड को परसीव नहीं किया जाता है ऐसे ना, ऐसे स्थूल वैसे ग्रॉस वैसे। तो स्थूल और सूक्ष्म इसके भाग है, भौतिकी बहिरंगा। बहिरंगा के भाग ओके। और जो तटस्थ है मतलब कि ये दोनों के बीच तटस्थ में हम है जीव मतलब हैं, हम जीव आत्मा, हम तटस्थ हैं। ओके। और जो सेकंड क्वेश्चन एक पूछना था मतलब कि जो मतलब कि सन के अराउंड जो मतलब कि अभी पृथ्वी मतलब कि अपने अपने एक्सिस पे घूमती है ना मतलब कि मतलब कि ये आपने थोड़ा मतलब कि सुनो ना, आपने मेरे कॉस्मोलॉजी लेक्चर्स नहीं सुने हैं, तो अब कॉस्मोलॉजी के जो मेरे लेक्चर्स हैं वो ओके उसी लॉकडाउन सीरीज में है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वो सुन लेना। उसमें सब डिटेल में 33-35 लेक्चर्स दिए मैंने, तो वो हाँ सारा सुनना पड़ेगा आपको। अभी अभी सब बताना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो उसको प्लीज सुन लो, भागवत के आधार पे, मेरा पर्सनल कोई जेब का नॉलेज नहीं है, जो है भागवतम और अन्य शास्त्रों के आधार पे पढ़े, ठीक है। ओके मतलब पूरे शास्त्र के आधार पे मतलब आधार पे पढ़े, मेरा कुछ नहीं, मेरा उसमें कोई रिसर्च है ही नहीं। मैं ओके बहुत आलसी आदमी हूँ, जो लिखा था वो बोल दिया, वो फ्री में लोगों को लगा मुझे मालूम, मुझे नहीं मालूम। जो जहां जहां से पूछना था मैं 4 लोग स्कॉलर से पूछ के अपना जो था प्रेजेंट कर दिया। मैं भेल मुड़ी दे दिया तुमको, तुम खा लो। ओके हरे कृष्ण। थैंक यू। यस संजना माता। ओके तनय जी। হরিবল প্রভু। हाँ यस। প্রভু বলছি গীতাতে যে আমাদের নক্ষত্রের মধ্যে যে ভগবান বলছেন যে আমি নক্ষত্রের মধ্যে চাঁদ, তার মানে আমাদের এই চাঁদের কথা বলা হচ্ছে কি পৃথিবীর লোকের থেকে দেখা যায় চাঁদ, এই চাঁদের কথা। नक्षत्राणाम अहम शशि, शशि हूं मैं नक्षत्रों হ্যাঁ में। हाँ तो आपका क्वेश्चन क्या है? হ্যাঁ, তা তো বলছি এইটা তো তাহলে গ্রহ নয়, তো চাঁদটা তো নক্ষত্রই নাকি? ये ब्रजलीला माता जी, इसका क्वेश्चन बताइए, मुझे समझ हरे नहीं। कृष्ण प्रभु जी पूछ रहे हैं कि वो चांद, तो फिर क्या चांद नक्षत्र है या फिर यही पूछ रहे हैं वो। हाँ नक्षत्र में आते हैं ना, वो नक्षत्र ही है। जो कैसा होता है देखिए, नक्षत्र यानी एक पूरा बेल्ट होता है स्टार्स का, उसमें चांद और मेन है, तो वो चांद को मेन कहा जाता है, जो मेन उसके नाम से आता है। तो शशि जो है वो मेन है, मतलब चंद्रमा का मेन है, तो चंद्रमा है क्योंकि वो सबसे ज्यादा इल्यूमिनेट है। बाकी नक्षत्र पूरे सब छोटे छोटे इल्यूमिनेट है, उसमें चांद अपने आप में बड़ा इल्यूमिनेशन है, तो वो चांद को इल्यूमिनेशन, नक्षत्रों का इल्यूमिनेशन में माना गया, ऐसा है। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। यस चैतन्य जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो एक क्वेश्चन था कि जैसे सांख्य फिलॉसफी में जो रहता है कि उसमें तो तटस्थ और बहिरंगा शक्ति जो होती है उसी को अंतर करते रहते हैं, तो फिर भगवान क्यों कहते हैं कि जो सांख्य एनालिसिस पढ़ता है और जो भक्ति योग कर रहा है इसमें अंतर नहीं समझना चाहिए। मतलब पहला क्वेश्चन ये मतलब जो वो रहता है दो क्योंकि उसमें सांख्य तो है, अंतरंग शक्ति के बारे में बताया ही नहीं जाता ना। नहीं बता रहा हूं। जो अंतर है ना दोनों में, वो जी एक्चुअली वो मुझे लगता है 5.3 में आता है वो, कि पृथक बालहा, कि वो एक है तो एक्चुअली वो कैसा है, सांख्य के 2 दर्शन है, एक है नास्तिक सांख्य, एक है आस्तिक सांख्य। तो नास्तिक सांख्य जो है वो भगवान से अभिन्न करके एक्शन रिएक्शन को समझाता है, तो वो भिन्न है। लेकिन आस्तिक सांख्य ये मानता है कि ये इसमें ईश्वर का शक्ति के प्रवास की वजह से ये हुआ है,
तो उसमें वो कारणों के कारण में अंत में नारायण कर देगा, तो वो ओरिजिनल भक्ति तक आ जाएगा। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परा पुंसम अंते नारायण स्मृति। अंत में व्यक्ति नारायण का स्मरण करता है अगर वो सही सांख्य के दर्शन से जाता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन प्रभु जी जैसे मतलब भक्ति योग में हम लोग ज्यादा अंतरंगा के बारे में पढ़ते हैं ना, तो फिर इसमें तो बहिरंगा और वो तटस्थ में ही रह जाएंगे। लास्ट में तो मान लीजिए हमको लोग को पहले से ही पता है कि नारायण ही सब कुछ है, तो हम लोग को पढ़ना चाहिए या फिर मतलब पढ़े तो? दूसरी सवाल ये था कि पढ़े तो कौन सी मतलब बुक पढ़े, मतलब इसमें कौन सी अच्छी बुक, क्योंकि फॉरेन ऑथर की भी बहुत सारी हैं। फिर प्रभुपाद जी की भगवद गीता पढ़िए, तो श्रील हाँ। प्रभुपाद ने गीता लिखा है उसको पढ़िए, जी। और कोई दिमाग मत लगाइए। जितना दिमाग लगाइएगा बहु शास्त्र बहु चित्त, चित्र महाप्रभु बोलते हैं कि भ्रम हो जाएगा आपको। बहुत ज्यादा पढ़ते बैठिएगा तो भ्रम हो जाएगा। पहले गीता पढ़िए, प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से समझाया, पहले उस प्रिटेक्स्ट में समझिए, फिर अगले ऐसा करते करते आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ऐसे एक रात में सब कुछ नहीं होता प्रभु, मेहनत लगता है, थोड़ा तो फोकस करना पड़ेगा, अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा। इनफैक्ट ये वेद के ज्ञान ऐसा है कि अप्लाई करिएगा तो अगला लेवल दिखता है, वरना अगला लेवल आपके सामने दिखता है जब तक अप्लाई नहीं करिएगा। वेद रेवलेशंस है ना, इसलिए आपको नमस्कार करना। हरे कृष्ण माता। ओके, हरिंदर माता जी नहीं है। पल्लवी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। अम्बरीश महाराज की कथा सतयुग में हुई थी ना प्रभु जी, ये लीला? वो मेरे को तो भी ऐसे ही लग रहा है, पर ऐसे कोई मैंने ऑल्टरनेट कोई श्लोक कब पढ़ना पड़ेगा पूरे, उसमें कई वर्ड आएगा तो जब उस सेक्शन में जाएंगे तो चर्चा कर सकते हैं। तो प्रभु जी फिर अम्बरीश महाराज जी बताते हैं सवई मन कृष्ण प्रदार विंदो, कृष्ण का नाम वहां पर आया है, इसलिए मुझे वो प्रश्न आया। नहीं, कृष्ण अनादि है ना, 5000 साल पहले थोड़ी आए भगवान। भगवान अनादि है, भगवान अनादि है। ये हमको लगता है क्या हो रहा है, हमको लगता है अरे अभी आए ना, सिर्फ हमको मालूम है। अरे नहीं बाबा। प्रहलाद महाराज भी वासुदेव बोलते हैं। हाँ, वो अनादि है, वो भगवान का वो जो वर्शिप है वो अनादि काल से चल रहा है। क्या आज चल रहा है? ऐसा नहीं है। मतलब वो ज्ञान उनको पता था कृष्ण के बारे में, सब के बारे में क्या दिक्कत है, सबको पता रहता है। जी। मुझे लगा द्वापर युग के बाद ये ना ना ना, लुप्त हो गया ज्ञान, तो फिर वो उससे पहले ही आए हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि अगर व्यासदेव ने ये लीला लिखी है तो वो तो जस्ट अभी लिखी ना, कृष्ण डिसअपियर हुए, सुखदेव गोस्वामी और ये सूत गोस्वामी का लीला लेके लिख दिए, तो इसके बीच में थोड़ी आए थे वो। क्योंकि अगर इसके बीच में आते तो सुखदेव गोस्वामी बोल ही नहीं पाते उनके बारे में। इसका मतलब वो कृष्ण से पहले आए हैं। जी जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। वाह, आज मेरा तार्किक बुद्धि भी चल रहा है, भगवान बुद्धि दे दिए। ये हरिंदर माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि जिस तरह भौतिक ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ, ਪਰ ਕੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, बुद्धि बढ़ रही है? माता जी जैसे पंजाबी ओके ठीक है। वो एक्चुअली वो बुद्धि ऐसे ही काम कर रही थी ना प्रभु जी। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जैसे मटेरियल वर्ल्ड है जो, वो तो देखे जाए तो बड़ा एक्सपैंड कर रहा है। यहाँ तक कि फिजिक्स सारी देखी जाए तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है ये फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं कि शास्त्र पढ़ रहे हैं। तो मतलब वो भी यहाँ तक वो भी कहते हैं कि मतलब जितनी भी बातें चलो शास्त्र की अलग से, लेकिन हम तो आध्यात्मिक जगत की ज्यादा चाहते हैं कि हम बातें करें, हम भगवान के बारे में बातें करें कि भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान कैसे हैं। तो क्या अभी उतनी तेजी से ये जो आध्यात्मिकता की भी बात हो रही है या नहीं हो रही? देखो कैसा है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये फॉर्मूलाज बनाते हैं, तो ये लोग किसी भी फॉर्मूला कुछ भी इनपुट लेके बोलेंगे ओ कम ऑन दिस रेडिएशन इज शोइंग फ्लक्चुएशन मींस द यूनिवर्स इज ग्रोइंग। ओ जो विबगर इफेक्ट है वो इफेक्ट से ये अभी जो फ्रीक्वेंसीज मैच हो रहे हैं वो बड़े बढ़ते जा रहे हैं। ओ माय गॉड द यूनिवर्स इज ग्रोइंग। तो कोई बोले श्रिंकिंग, ये लोग इनके कैलकुलेशन में है।
यूनिवर्स का अंडा जो है उतना ही साइज का है, ना वो ग्रो कर रहा है ना श्रिंक कर रहा है, सब अपने अपने स्थान में गोल गोल घूम रहे हैं, बस इतना ही है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। और प्रभु जी जो आध्यात्मिकता है, जो जो हम भारतवर्ष में जो लोग इतना जोर दे रहे हैं कि बाकी जो वर्ल्ड देखें तो वो तो सारा मटेरियलिस्टिक ही है, जब जहां भी जाते हैं तो, लेकिन यहाँ पे जितनी भी बात हो रही है भगवान के बारे में, वो उसका कुछ क्या वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, लोग समझदार हो रहे हैं या दिख नहीं रहा है? चलिए एंजॉय करिए माता जी, हम लोगों को पता है बस जितनों को बता सकते बताइए और क्या करें। तो प्रभु जी वही आ गई ना घूम फिर के कि जो जियो और जीनो दो को कंसेप्ट है वो कहाँ से आया, वो था आध्यात्मिकता में या ये किसी ने बनाया है? ये एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा भोग करते हैं, इनको परेशानी होता है कि कोई भोग में हमें तकलीफ ना दे, इसलिए बोलते हैं भाई जियो और जीने दो। अरे बाघ कैसे किसी को जीने देगा, वो खाएगा अपना आहार, आप भी तो धान उगा के खाते हो, तो जीने दो क्या है, तो लास्ट में आप भी तो कहीं ना कहीं पाप कर ही रहे हो ना, तो जीने दो वाला फिलोसफी कहाँ से है, तो आप कहाँ जीने दे रहे हो? ये फिलोसफी उसके लिए कि भाई बीच में मत, मैं आपको मारूंगा लेकिन आप मत मारो, हाँ जियो और जीने दो। शास्त्रों में कहीं नहीं है सब। जीवो जीवस्य जीवनम, दूसरा जीव दूसरे जीव का जीवन है, आप अपने जीवन काल में भगवत प्राप्ति करिए, अन्यथा काल आपको समाप्त कर देगा, अगला चांस फिर अलग रूप से देगा। हरे कृष्ण। यस रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी शास्त्रों में नेति नेति जो शब्द होता है उसका मीनिंग क्या होता है? न इति, नेति मतलब न प्लस इति, मैं ये नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं कौन हूं? सच्चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, मैं वो शुभ सच्चिद आनंद स्वरूप हूं, मैं ये सब नहीं हूं। तो रिजेक्ट करते हो, जो टेम्पररी है वो मैं नहीं हूं, तो क्या क्या टेम्पररी है तो रिजेक्ट करते थे, ध्यान लगा लगा, इसलिए नई थी प्रोजेक्ट प्रोसेस बोलते हैं। तो ये प्रभु जी मायावादी नहीं है ना शब्द? वो तो वैष्णव भी मानते हैं ना, नैति है भाई, हम शरीर नहीं है तो हम भी मानते हैं, उसमें क्या है, नैति फिलॉसफी है, नैति मतलब रिजेक्शन, जो शाश्वत नहीं है उसको रिजेक्ट करना, खत्म कहानी। वो तो वैष्णव भी रिजेक्ट करते हैं, मायावादी भी करते हैं, अद्वैतवादी भी करते हैं। तो नैति सही है, ठीक है ना, जो तरीका है बस, सत्य को असत से दूर करने का तरीका है नैति। जी थैंक यू प्रभु। यस पवन केशव प्रभु, या आखिरी सवाल लेते हैं फिर एंड हो जाएगा, टाइम भी हो गया। यस हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी हमारा जो गोल है वो क्लियर है, जो प्रभुपाद जी ने दिया है, हमको जाना है गोलक वृंदावन। हमको ये जो सूर्य की गति क्या है, ये चंद्र का नक्षत्र कौन किसका, ये सब झमेले में क्यों पढ़ना चाहिए प्रभु जी? पता कैसे चलेगा ना, भगवान इतना बड़ा रचना किए हैं, तो भगवान की क्रिएशन की महिमा नहीं समझोगे तो भगवान, प्रभुपाद जी तो बोलते हैं कि कई लोग सीधा लीला सुनना चाहते हैं, फिर धीरे धीरे लीला सुन के भगवान को अपने लेवल पे ले आते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये हमारी तरह है। लेकिन जब भगवान की इस बड़ी सृष्टि का क्रिएशन को समझ जाते हैं तो वो उनको ग्रेटनेस फील होता है, तो भगवान की ग्रेटनेस को दर्शाता है, अद्भुत, और उनकी अचिंत्य शक्ति का जो प्रदर्शन है वो यहाँ पे होता है, तो हमको अप्रिशिएट करना चाहिए, भगवान का क्रिएशन है। जी प्रभु जी। जैसे हमारा छोटा बच्चा आता है घर पे, वो कागज का बोट बनाना सिखा लेता है, सीख जाता है, देखो देखो पापा बोट, वाह जय हो, वाह वाह वाह, देखो हमारे बच्चे का दिमाग चल रहा है। तो भगवान जो असंख्य चीजें बनाई है, इनको देख के हमें लगता है कि हाँ मेरे प्रभु जो है वो महान है, महानता भी मालूम होना चाहिए। हाँ, महानता ही सीखने के लिए, ये महानता जानने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा। ठीक है, आज ऑलरेडी हम लोग ने बहुत टाइम ले लिया, अभी 10 बज गया। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।